ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो नेक्स्ट सेक्शन है मशीन लर्निंग जो था टेक्निक थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो मशीन लर्निंग है उसकी तीन टेक्निक्स होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों ने जिस तरह डिस्कस किया था उसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों का ऑलरेडी डिफाइंड होता है। जिस तरह के कोई एल्गोरिथम है जिसको एक इनपुट और आउटपुट ऑलरेडी डिफाइन किया जाए, जिस तरह के रोबोट के एक्शन है, किस सिचुएशन के अंदर क्या एक्शन करना चाहिए, तो उसके अंदर इनपुट आउटपुट गिवन होता है। और जिस तरह कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, उसको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए, जैसे कि हम लोग कोई इसको पेपर दिखाते हैं जिसपे एप्पल की पिक्चर हो, हम लोग ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हो, तो वो ऑलरेडी उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है। अब डिफरेंट चैलेंजेस आ गए हमारे पास, जिससे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमारे इनपुट तो गिवन हो, लेकिन उसके अंदर जो ट्रेनिंग डेटा आउटपुट है उसको क्या आना है वो पता नहीं। जैसे कि हमारे पास सेल्फ ऑटोनोमस कार है और कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट गिवन हो। जिस तरह वेदर प्रिडिक्शन होती है, वेदर के अंदर हमारे पास डेटा होती है, लेकिन उसी डेटा को हमें प्रिडिक्शन करनी होती है कि वो जो हमारे पास क्लाउडी वेदर या सनी वेदर कब हो सकती है। ठीक है। तो आज हम लोग जो उसकी आखिरी स्पेशल टेक्निक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक एडवांस और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है मशीन लर्निंग की। रीइंफोर्समेंट बेसिकली एक अगेन अनसुपरवाइज लर्निंग की एडवांस टेक्निक है, जिसके अंदर हम लोग जो यूज करते हैं इसको किसी भी चीज को सेंस करने के लिए। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं जैसे कि सेल्फ ऑटोनोमस कार है। अब उस कार के अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता, वो कार खुद ही सेंस करती है कि लेफ्ट कब जाना है, राइट कब जाना है, ग्रीन सिग्नल आता है कब जाना है, रेड सिग्नल हो उस पर क्या करना है। ठीक है। तो इस किस्म के जो एक्शंस होते हैं वो बड़े डिफिकल्ट एक्शंस होते हैं। उस सूरत के अंदर हम लोग बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करते हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली उसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी, जैसे कि अभी यहाँ पर रोबोट के एग्जांपल दी हुई, शेन इन्वेस्टिंग है, लर्निंग टू वॉक, फ्लाई, राइड अ व्हीकल, स्केलिंग, अल्फागो, सुपर मारियो। ये इसके डिफरेंट एप्लीकेशन जो इस वक्त यूज हो रही है। लेकिन जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो मेन आइडिया था वो ये था कि अगर आपको इनपुट गिवन है और आउटपुट आपको सेंस करना है, जो आपके जो डेटा सेट होते हैं, आपके जो सिस्टम होता है वो ट्रेन नहीं हो और आपका जो एनवायरनमेंट हो वो भी ट्रेन ना हो, तब आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली इसके अंदर ये काफी एडवांस जो है हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी दूसरी एग्जांपल इसके लेते हैं। आप जब घर से निकलते हैं न्यू पोर्ट की तरफ, तो अब आप जो बात है उसमें अभी आप जो डिसीजन लेते हैं वो ट्रेंड नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको पता नहीं कि कौन सा पाथ कब से है, तो आप लोग जब जाते हैं अचानक से कहीं सिग्नल आ जाते हैं, वो वहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है या कहीं क्या हो जाता है। बट इट मीन्स आपको इनपुट तो पता होता है, लेकिन उसका जो आउटपुट होना है या उसका जो एग्जैक्ट डेटा होगा जो पे होता है वो पता नहीं हो। जैसे हम लोगों ने उसकी दूसरी एक मिसाल दी सेल्फ ऑटोनोमस कार की। ठीक है। तो इस किस्म की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है बेसिकली उसकी अगर डेफिनेशन देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग डील विद एजेंट्स दैट मस्ट सेंस एक्ट अपॉन देयर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात की गई है टेक्निक मशीन लर्निंग की, जो कि जिसके अंदर इनपुट गिवन होता है और आउटपुट को वो सेंस करता है किसी इन्वायरमेंट के अंदर।
तो अब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं, इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये इसके एलिमेंट्स हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एलिमेंट है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो स्टेट, दूसरा एलिमेंट रिवॉर्ड, एजेंट, एनवायरनमेंट और एक्शन। ठीक है, इसको वन बाय वन जो हम लोग एक सिनेरियो के साथ डिस्कस करते हैं। अब पहला जो इसका जो एग्जाम्पल एलिमेंट्स है वो है स्टेट। अब एक सेल्फ ऑटोनोमस कार की एग्जांपल लेते हैं। सेल्फ ऑटोनोमस कार बेसिकली जा रही किसी सिग्नल पे खड़ी हो गई, वो रेड सिग्नल था तो ये स्टेट था। ठीक है, अब जैसे ही वो रेड से ग्रीन हो जाता है वो बेसिकली क्या करती है, स्टेट चेंज हो जाता है, रेड से ऑटोमेटिकली ग्रीन में चेंज हो गया। ठीक है, कार ने मूव करना शुरू कर दिया। तो अब एक लोकेशन दूसरी लोकेशन के अंदर आपकी जो कार है वो अपनी स्टेट चेंज करती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एजेंट क्या है? एजेंट बेसिकली जो कार के अंदर ऑटोनोमस कार है उसके अंदर जो डिसीजन ले रहा है कि कब स्टेट, कौन से स्टेट में मूव करना है या कौन से स्टेट में आपको जाना है, जो डिसीजन मेकर होता है वो एजेंट होता है जो सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है जी, अब एक्शन, एक्शन का मकसद ये होता है कि एक स्टेट में मिसाल रेड है, क्या करना है, ग्रीन है तो क्या करेगा, ज़ाहिर रेड होगा अगर सिग्नल तो आपकी जो सेल्फ ऑटोनोमस कार होगी वो व्हीकल होगी वो स्टॉप होगी। जैसे ही वो ग्रीन हो जाएगा तो वो सेल्फ ऑटोनोमस व्हीकल जो होगी आपकी चलना शुरू हो जाएगी। इस किस्म के हम लोग इसको बोलते हैं एक्शंस। इन्वायरमेंट, बेसिकली इन्वायरमेंट वही होगा जहाँ पर जो कार है वो किसी या व्हीकल है किसी रोड पे चल रही है वो उसका इन्वायरमेंट होगा। उस इन्वायरमेंट के अंदर सिग्नल भी आते होंगे, ट्रैफिक भी आती होगी, बहुत सारी और चीजें आती होगी। अब उसी के बेस पे हम जो एलिमेंट है इसका रिइंफोर्समेंट लर्निंग का वो रिवॉर्ड है। अब रिवॉर्ड ऐसा कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक ऑटोनोमस व्हीकल है, वो जो सिग्नल आपका रेड हो रहा है तो वो बेसिकली क्या कर रही है, स्टॉप हो रही है। अगर स्टॉप हो गई तो इट मीन्स उसको रिवॉर्ड मिला, सही एक्शन किया। अगर वो स्टॉप नहीं हुई तो बेसिकली उसको हम लोगों ने, इसको सिस्टम ने पनिश किया क्योंकि वो सही काम नहीं किया। तो रिवॉर्ड का मकसद है कि जब भी आपका एजेंट है वो सही काम परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर इसकी दूसरी मिसाल ले लें। अब जो ऑटोनोमस व्हीकल है वो सही 30 मिनट्स के अंदर जो है, जो उसको मेन टारगेट दिया गया था किसी भी लोकेशन पे पहुंचने का, अगर वो उस पे टाइम पहुंच रही है तो वो रिवॉर्ड गेट कर लेगी, अदरवाइज वो क्या होगी, पनिश कर लेगी। तो रिवॉर्ड यहाँ पर एक एलिमेंट है। उसका मेन मकसद है कि आपके जो सिस्टम वो कितना इफेक्टिव और कितनी इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो है बेसिकली याद रखने हैं क्योंकि उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एलिमेंट है। और यहाँ पर हम लोगों ने जिसकी डेफिनेशन पढ़ी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है जो कि एडवांस लेवल पे काम करती है और इसके अंदर हमारे पास इनपुट तो गिवन होता है लेकिन आउटपुट गिवन नहीं होता। अगेन ये उसी की तरह ही काम करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की, लेकिन ये बड़े कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होते हैं उसके ऊपर काम करती है क्योंकि इसके बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस काफी कॉम्प्लेक्स है जो कभी हम लोगों ने डिस्कस की। इस तरह रोबोट और शेयरिंग, इन्वेस्टिंग, लर्निंग टू वॉक, राइड अ व्हीकल, स्केजुलिंग, इस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्योंकि जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसी को ही मतलब एक एडवांस शेप दिया गया। ठीक है, अब ये जो मशीन लर्निंग की टेक्निक्स है तीन हमारे पास, उसी के ही कुछ जो है हमारे पास ब्रांचेस है या उसकी स्पेशलिटी है। जैसे कि मशीन लर्निंग की पहले हम लोगों ने जो स्टडी की वो थी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सुपरवाइज लर्निंग को सबसे पहले रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन बेसिकली, याद करें जो वर्ड रिग्रेशन है यहाँ पर, उसकी माना है किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब प्रिडिक्ट में कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मार्केट फोरकास्टिंग। उसके अंदर यहाँ पर एस्टिमेटिंग लाइफ, जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे हार्ट डिजीज वगैरह के पेशेंट वगैरह होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग भी हम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग पॉपुलैरिटी प्रिडिक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ जो प्रिडिक्शन होती है। रिग्रेशन का मतलब किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना।
मतलब कि हम लोग बजट वगैरह रखते प्रेडिक्ट करते हैं कि बजट कितना बचना चाहिए। तो हमारे पास प्रेडिक्शन में इनपुट भी गिवन होता है, आउटपुट भी गिवन होता है, आपके पास एक्यूरेट डेटा होती है जिसको आप यूज करते होते हैं। उसके बाद जो उसका सेकंड है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मकसद होता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास कस्टमर होते हैं, सॉरी पेशेंट होता है, पेशेंट के जो हमारे पास जो ब्लड वगैरह ग्रुप वगैरह होता है उसमें हम लोग उसकी डायग्नोस करते हैं कि इसके अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे हमारे पास एमआरआई होता है, ठीक है जी, एमएचआई हो गया, काफी और इसके टाइप है। जिस तरह हमारे पास आइडेंटिटी फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि ये सिस्टम में जो है इसमें फ्रॉड भी हो सकता है। और इमेज क्लासिफिकेशन, कस्टमर, हमारे पास रिटेंशन। अब दो सुपरवाइज लर्निंग के इसके अंदर दो जिसके टाइप से रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली इनके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों डिवीजन होता है। एक के अंदर आप प्रेडिक्शन करते हैं, दूसरे के अंदर आप लोग डायग्नोस करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी एक टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में वो था कि हम लोग इसको क्लस्टरिंग यूज करते हैं। क्लस्टर का मकसद ये होता है कि इसके अंदर अगर हमारे पास किसी भी चीज को, जैसे मिसाल के तौर पर आप बुक सर्च करते हैं, बुक सर्च करते हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसके फीचर्स जो भी होते हैं वो हमारे बुक्स बुक के जो है उसी क्लस्टर में स्टोर होते जा रहे हैं। जैसे कि आपको जावा की बुक चाहिए या सी शार्प की या पाइथन की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसके कलेक्शन बनती हुई है। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन सिस्टम है एग्जाम्पल दी गई है यही, ये डेटा सर्चिंग की है, तो उसमें रिकमेंड में बेसिकली एक चेन बनती है। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन है और टारगेट मार्केटिंग है, ये सारे क्लस्टर बनते हैं। और इसकी जो दूसरी है वो है डायमेंशन डिटेक्शन। डायमेंशन डिटेक्शन बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर हम लोग नॉलेज ग्राफ यूज करते हैं। जिस तरह बिग डाटा हमारे पास है और कोई भी फाइल को कंप्रेस करते हैं, या स्ट्रक्चर डिस्कवरी हो गई या फीचर बिटकॉइन है, तो उससे बेसिकली हम लोग इसको कोई नॉलेज ग्राफ में एक शेप दे देते हैं। तो आखिरी इसकी जो टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग याद करें, ये एक स्पेशल जो है इसकी टाइप है जो कि तब यूज करते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती है। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कौन सी है? मिसाल के तौर पर रोबोट नेविगेशन, जिस तरह हमने सेल्फ ऑटोनोमस कार की एग्जांपल की कि कब उसमें एक्शन लेना है, कब उसका जो स्टेट, एक स्टेट दूसरी स्टेट चेंज होगी, उसके अंदर एक्शन कब लेना है और क्या उसके ऊपर रिवार्ड हो सकता है, वो डिटेल के अंदर रियल टाइम हमारे पास जितने भी हमारे पास डिजाइन हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी गेम्स खेलते हो, तो उसी के अंदर हम लोग ये मोस्टली रिइंफोर्समेंट लर्निंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली एक मशीन लर्निंग की टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट तो गिवन होता है लेकिन आउटपुट हमें सेंस करना होता है। और इसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है स्टेट, दूसरा एलिमेंट इसके अंदर एजेंट, तीसरा एक्शन, चौथा इसके अंदर रिवॉर्ड, पांचवा इसके अंदर एनवायरनमेंट। और भी एलिमेंट इसके हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके मेन 5 एलिमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक देखें कि जो सक्सेस है मशीन लर्निंग की इंडस्ट्री में, जो आजकल यूज हो रही है टेक्निक, कौन सी ज्यादा यूज होती है? तो जो सुपरवाइज लर्निंग है वो काफी यूज होती है क्योंकि वो थोड़ी इजी है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो उनका जो ग्राफ का रेशो है वो थोड़ा नीचे है, इसीलिए कि जो इसकी एप्लीकेशन है वो काफी टफ है। ठीक है, तो अब ये रिपोर्ट तो 2016 की में भी, अभी रिपोर्ट जो 2020 की उसमें थोड़ा रेशो ज्यादा इन्फोर्समेंट है, लेकिन स्टिल जो सुपरवाइज लर्निंग है उसको काफी यूज किया जाता है क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी एक्यूरेट मिलते हैं एज कम्पेयर टू इन्फोर्समेंट एंड सुपरवाइज के। यहाँ पर जो है तकरीबन 4 लर्निंग की जो एग्जांपल्स दी गई, जैसे सुपरवाइज लर्निंग है, ट्रांसफर लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग और इन्फोर्समेंट लर्निंग। जो यहाँ पर एक नई चीज है वो है ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली कॉम्बिनेशन है सब लर्निंग का। तो जो प्रॉब्लम है जिसमें सारी ये लर्निंग यूज कर रहे हैं वो ट्रांसफर लर्निंग है, तो उसका अगर आप रेशो देखते हैं वो भी काफी इम्प्रूव हो रहा है इसका इसका। तो कहने का मकसद है कि सारी जितनी भी लर्निंग है वो सुपरवाइज लर्निंग के साथ मिलके इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। अब कुछ कुछ इसकी जो बेसिकल डेफिनेशन है, अजम्पशन है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें मे भी आप लोगों को पता ना हो, लेकिन मे भी मैं आपको उसके रेफरेंस दे सकता हूँ।
क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स पे काफी डिपेंड करता है। जैसे एग्जिस्टिंग टेक्निक हमारे पास मेथड है, इसको हम कहते हैं मार्कऑफ डिसीजन प्रॉब्लम। मार्कऑफ डिसीजन प्रॉब्लम बेसिकली ये खुद एक मेथड है जिसमें इनके 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको यूज करते हैं हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, मार्कअप डिसीजन प्रोसेस बेसिकली एक मेथड है जिसके अंदर 6 एलिमेंट होते हैं। मार्कअप डिसीजन प्रोसेस कहता है कि जिसके अंदर आपको इनपुट गिवन हो, लेकिन आप आउटपुट को जो है वो खुद ही सेंस करें उस एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो द फ्रेमवर्क ऑफ द मार्कअप डिसीजन प्रोसेस है द फॉलोइंग एलिमेंट्स। उसके एलिमेंट्स भी कितने मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के, वही हम सेम सेम यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। अब रेनफोर्स लर्निंग में ये सारी चीजें क्यों यूज की, इसलिए कि मार्कआउट डिसीजन जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है उसमें इनपुट गिवन होगा, लेकिन हमें आउटपुट जो है सेंस करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो इसके अंदर पहला जो एलिमेंट है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम है, एक्शन है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन रिवॉर्ड है, अब पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक। ठीक है, तो स्टेट बेसिकली हमारे पास याद करें, स्टेट्स हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप के जो इवेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑटोनोमस कार है जो कि ड्राइव कर रही है, वो ग्रीन सिग्नल की वजह, सॉरी रेड सिग्नल की वजह से स्टॉप हो जाती है किसी भी सिग्नल के। जैसे ही वो सिग्नल चेंज हो जाता है ग्रीन के अंदर, तो उसका स्टेट चेंज होता है। और एक्शन बेसिकली जो उसको कब स्टॉप, कब जो है ड्राइव करना है, कब जो है रन करना है, ये किस्म के डिफरेंट एक्शंस होते हैं। अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मकसद ये होता है कि कब उसको जो है हम कंडीशन देते हैं, कब उसको जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना चाहिए। जैसे ऑटोनोमस कार है, अगर रोड खाली है तो वो स्पीड उसकी चेंज हो सकती है। ये भी एक स्टेट है कि आपकी लोअर स्पीड से हायर स्पीड में चेंज हो गई या मीडियम स्पीड में चेंज हो गई। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके स्टेट को अलाउ करती है कि आप अपने स्टेट को चेंज करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। इसकी जरूरत भी है क्योंकि लोअर स्पीड से अगर हायर स्पीड आपको चेंज करनी है तो एक स्टेट चेंज हो जाएगा। अब ट्रांजिशन रिवॉर्ड बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोअर से हाई स्पीड जा रहे हैं तो आपकी रिवॉर्ड मिल रहा है या आपको पनिश हो रही है। कभी कभी ये होता है कि जैसे कार वालों लोगों ने इस सेल्फ ऑटोनोमस कार है उसको तेज स्पीड कर दी गई, तो वो बेसिकली एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो पनिश होगा। अगर वो कम टाइम में किसी डेस्टिनेशन पहुंच रही तो बेसिकली उसका रिवॉर्ड होगा। ठीक है, अब पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस मैटर याद करें कि पॉलिसी का मकसद ये होता है कि आगे जाकर हम लोग क्यू फंक्शन और दूसरे फंक्शन यूज करेंगे। तो पॉलिसी का मकसद होता है कि इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं, जैसे क्यू क्यू लर्निंग है हमारे पास, ये इसके मेथड है पॉलिसी और परफॉर्मेंस मैट्रिक। तो इसके क्राइटेरिया सेट करते हैं कि क्या पॉलिसी होना चाहिए जिसके ऊपर इनके रिवॉर्ड की मैक्सिमम हम गेन कर लें। और परफॉर्मेंस मैट्रिक का मकसद इसकी थ्रेशोल्ड क्या होनी चाहिए, इसके डेडलाइन और दूसरे इसके करें। ठीक है, वाइस आंसर इसका करेंगे। We assume that the system is modeled by so-called abstract stochastic process called the Markov chain। अब यहाँ पर देखें ये कुछ मशीन लर्निंग के अपने टर्म्स हैं जो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी ये आप लोगों के सामने अचानक से आ गए, हम हिस्ट्रीज की नहीं पड़ी हुई, तो मैं खुद एक्सप्लेन करूँ। We assume that the system is modeled by a so-called stochastic process। स्टोकास्टिक का मकसद होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपके पास जो इनपुट आ रहा है वो रेंडमली आता हो। ठीक है, प्री डिफाइन नहीं है। मिसाल के तौर पर ऑटोनोमस कार अब जा रही है, अचानक से सिग्नल आ गया तो उसको क्या एक्शन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसके सामने सडनली कोई ना कोई जो है एनवायरनमेंट आ जाता है या चले जाता है, उसके ऊपर किस तरह वो बिहेव करते हैं। तो स्टोकास्टिक का मकसद है किस तरह बैंक के अंदर कस्टमर जो है अचानक से आते हैं, रेंडमली आते होते हैं, और प्री डिफाइन नहीं होता। मे बी 1 घंटे के अंदर 20 आ सकते हैं, मे बी 1 घंटे के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, मे बी 1 घंटे के अंदर 10 या 15 आ सकते हैं। इस तरह ये सारा स्टोकास्टिक प्रोसेस है, ये बेसिकली मार्कऑफ चेन कहलाता है। तो यहाँ पर स्टोकास्टिक का मकसद ये है कि आपका जो सिस्टम है वो इस जो है अनसर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कर सकता है, जहाँ जिसके अंदर कोई प्री डिफाइन प्लान ना हो। ठीक है, तो reinforcement is generally used to solve the
सो कॉल्ड मार्कओवर डिसीजन प्रॉब्लम। ठीक है, तो मार्कओवर डिसीजन प्रॉब्लम को जो है ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करने के लिए यूजर से कहे ताकि इस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करे। मार्कओवर डिसीजन प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके अंदर इनपुट तो गिवन होता है, लेकिन आपके पास जो दूसरी सिचुएशन होती है, आउटपुट होता है, वो पता नहीं होता। सेल्फ ऑटोनोमस कार है, उसको आप लोगों ने जिस तरह रोड पे जो है रन कर दिया, तो वो सारे जो है एक्शन खुद परफॉर्म करेगा, कब स्टॉप होना है सिग्नल से, कब जाना है, कब स्पीड कम करनी है, कब स्पीड हाई करनी है। इस किस्म के जो है मॉडल को, इस किस्म के प्रॉब्लम को मार्कओवर डिसीजन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, द थ्योरी ऑफ reinforcement learning relies on डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग और एआई, ये दो अलग अलग जो है हमारे पास मेथोडोलॉजी है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का मकसद ये होता है कि आप जो मशीन से वो किसी न्यूमेरिक नंबर पे डिपेंड करती है। न्यूमेरिक नंबर का मकसद ये है कि अगर मिसाल कंडीशन लगी हुई है, जिस तरह हम कहते हैं कि इफ ग्रेटर देन 15 या ग्रेटर देन 100 या लिमिटेशन है उसकी, या जिस तरह हम लोग जिस तरह आपकी मार्किंग होती है उसमें भी ये डायनामिक प्रोग्राम यूज कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट की मार्क्स 80 से ज्यादा है तो वो ए ग्रेड है, 90 से ज्यादा तो ए प्लस है, अगर 40 से लेस है तो वो फेल है। इस किस्म की जो कंडीशनल बेस्ड मेथोडोलॉजी है उसको डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक साइंस है जिसके अंदर हम लोग मशीन को है इतना इंटरेक्टिव बनाते हैं या इतना एफिशिएंट बनाते हैं ताकि वो सिस्टम को लर्न कर सके, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। ठीक है जी। अब इसी को ही थोड़ा जो है इसके जो एलिमेंट्स है बेसिकली रिइंफोर्समेंट लर्निंग के, इसी को ही जो है थोड़ा मजीद डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो एजेंट है, एजेंट जो है मेन आपका कंट्रोलर होता है जो कि सब चीज़ों को एनालाइज करता है। अब ऑटोनोमस जो ऑटोनोमस कार हमारे पास जिसको हम सेल्फ ऑटोनोमस व्हीकल कहते हैं, उसके अंदर वो एजेंट सारी डिसीजन ले सकता है। सबसे पहले स्टेट, स्टेट के अंदर जो आपकी एक व्हीकल है वो डिफरेंट स्टेट्स में अंदर उसको मूव करती होगी, और उसके अंदर आप क्राइटेरिया सेट किया होगा कि आपको जो सिस्टम है उसके अंदर कितने रिवॉर्ड उसको मिल रहे हैं। मे भी कभी कभी ये होता है कि आप लोग सिग्नल पे जाते होते हैं या कहीं मूव करते होते हैं, तो हमें या तो ट्रैफिक की ज्यादा वजह से हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है, या ट्रैफिक कम होती है आपको टाइम कम लगता है, स्पीड कम करते हैं बढ़ाते हैं, तो उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट ज्यादा होती रहती है। अब एनवायरनमेंट क्या है जिस पे आपके जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है, जैसे अभी सेल्फ ऑटोनोमस कार की एग्जांपल दी, तो इसके अंदर जो रोड है, इसके अंदर जो उसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट पे रहेगी। एक्शन डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर, स्टेट आपका क्या है और इसमें क्या एक्शन लेना है। जैसे ग्रीन सिग्नल है तो वो रन का जो है स्टेट होगी, उसमें वो एक्शन होगा, और जो स्टॉप रेड का है तो बेसिकली स्टॉप का होगा। ट्रैफिक होगी तो उसमें क्या करना चाहिए, अगर रोड का खाली है तो उसमें कार क्या करना चाहिए, स्पीड के स्टेट उसको चेंज करना होगा। ये ओवरऑल सारी चीजें आपका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है S0, A0 और R0। यहाँ पर S0 बेसिकली स्टेट है, एक्शन है और रिवॉर्ड है। ये एक स्टेट है। फिर S1, A1, R1 ये सेकंड स्टेट। इस किस्म के स्टेट आपके चेंज होते रहेंगे। योर एक्शन इन्फ्लुएंसेस द स्टेट ऑफ वर्ल्ड व्हिच डिटरमाइन इट्स वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट होगा वो डिपेंड करता होगा कि आपका जो सिस्टम है वो रिवॉर्ड में जा रहा है या पनिश में जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर स्टेट हो गए। तो याद करें स्टेट 0 से लेकर 1 2, ये बेसिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मकसद है कि आपके स्टेट चेंज हो रहे हैं, उसमें फिर आप पॉलिसी प्रपोज करेंगे, किस किस्म की पॉलिसी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल दी हुई है इस बुक ने, जिस तरह हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि अब द आउटकम्स ऑफ योर एक्शन में भी अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कि एक्शन जो हमारे पास प्री डिफाइन नहीं होते, रन टाइम पे हमें सेंस कर सकते हैं। यू मे नॉट एबल टू परफेक्टली सेंस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। मे भी कभी कभार क्या होता है कि हमारे एक्शंस जो होते हैं वो मे भी एक्यूरेट नहीं हो, उसमें मिस्टेक्स हो। द रिवॉर्ड में भी स्टोकास्टिक, जो रिवॉर्ड होते हैं में भी चेंजेबल होते हैं। कभी रिवॉर्ड आपके अच्छे होते हैं, कभी रिवॉर्ड आपके बैड होते हैं, स्टोकास्टिक होते हैं। इसमें कोई जो कंटिन्यूस नहीं होता।
reward is delayed, that is finding the food in a mess. अब रिवॉर्ड जो होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि जो अगर सही काम होगा, अगर सही इनपुट और सही आउटपुट होगा तो वो रिवॉर्ड आपका बेसिकली पॉजिटिव होगा। अगर आपका रिवॉर्ड जो है माइनस होगा जिसको हम पनिश कह रहे हैं। यू मे हैव नो क्लू, इट मीन्स आपका जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है उसके अंदर कोई आपका जो है मॉडल ट्रेन नहीं होगा, मॉडल को खुद ट्रेन करना होता है। एंड हाउ द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड टू योर एक्शन, जैसे हम लोग पीके की मूवी की एग्जांपल दी, उसमें वो जैसे आता है तो वो क्लस्टर बनाता होता है, चीजों को सीखता होता है, फिर इसके ऊपर एक्शन करता होता है। लेकिन अगर उसको हम थोड़ी एडवांस तरफ ले जाए तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास मॉडल जो है प्री डिफाइन होता है, मॉडल हमें जो भी होता है उसको डिजाइन करना होगा रन टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें माइंड के याद रखने होंगे कि ये बेसिकली इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है या मॉडल्स है वो प्री डिफाइन नहीं होते, हमें जो है इसको रन टाइम पे लर्न करना होगा, एनालाइज करना होगा। तो यू मे हैव नो क्लू ऑफ हाउ रिवॉर्ड और बीइंग पेड ऑफ जो आपके रिवॉर्ड है वो किस तरह में गेन करना है, क्योंकि आपका मॉडल जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स है। मे बी आप उसको जो ग्रीन सिग्नल है वो उससे रन करा दें या जो रेड सिग्नल है स्टॉप कर दें, लेकिन दूसरे किसी ऑब्स्टिकल भी आ सकते हैं जिसमें आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जैसे अचानक से ट्रैफिक हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, तो उसमें किस तरह हम लोग सेंस कराते हैं अपने सिस्टम को। ठीक है जी, अभी ये जो सेकंड टेक्निकल इसका पार्ट है वो हम लोग दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।